जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस में। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था टिश्यू के बारे में, और टिश्यू में हमने सबसे पहले पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बाद में आता है हम लोगों का कनेक्टिव टिश्यू। हम आज जो है कनेक्टिव टिश्यू का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू बहुत लंबा है, तो इसलिए हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमको ये पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं पूरा लेक्चर नहीं सुनते हैं, लेक्चर नहीं देखते हैं, और इससे क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता है, फिर अननेसेसरी क्वेश्चन करते हैं। जो चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ, वही बात वो फिर से पूछते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें आपको अपना नाम, क्लास और सेक्शन, नाम, क्लास और सेक्शन, ये सारी चीजें इसी वीडियो के नीचे YouTube पे ही इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में अपने नाम, क्लास और सेक्शन लिखने हैं। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आप अब्सेंट माने जाएंगे। प्रेजेंट होने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसी चैनल पे जहां वीडियो देख रहे हैं वही वीडियो के जस्ट नीचे आप अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू इज द फंडामेंटल एनिमल टिश्यू दैट हैज स्कैटर्ड लिविंग सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। जैसे कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे एनिमल टिश्यू का, तो उसमें हमने बताया था आपको कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है कुछ इस तरह से होता है कि जैसे हम लोग चिक्की खाते हैं, कि चिक्की में क्या होता है कि उसमें जो है मूंगफली के दाने जो है धंसे हुए होते हैं, एक गुड़ का बना हुआ सोल्यूशन होता है उसी में, और वो पूरा हार्ड हो जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक मैट्रिक्स होता है, दूसरा सेल होता है। तो जो मैट्रिक्स है आपका, उस मैट्रिक्स का मतलब गुड़ का जो सीड़ा है वो मैट्रिक्स है, और उसके अंदर जो मूंगफली के दाने धसे हुए हैं वो सेल्स हैं। आप इसी तरह से समझिए कनेक्टिव टिश्यू कुछ इस तरह का होता है। अब इस मैट्रिक्स में सेल्स जो हैं अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और मैट्रिक्स की जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कोई बहुत फ्लूइड तरीके से होगा, कोई थोड़ा सा जेली लाइक होगा, कोई एकदम हार्ड होगा। तो यहाँ कंसिस्टेंसी जो है मैट्रिक्स की वो भी अलग अलग हो सकती है, और अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाएंगे। मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक ग्राउंड सब्सटेंस है, एंड इट इज सेक्रेटेड बाय द लिविंग सेल्स। जो सेल्स वहां पे पाई जा रही हैं उन्हीं सेल्स के द्वारा ये ग्राउंड सब्सटेंस सिक्रीट किया जाता है। ये या तो जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, या ठोस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। जैसे कि इट में बी जेली लाइक, फ्लूइड और सॉलिड, ऐसे हो सकता है। द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको नोट करना है। ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है एनिमल बॉडी के अंदर। इट हेल्प्स, ये काम क्या करता है, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग, कनेक्ट करता है, बाइंडिंग, पैकेजिंग एंड सपोर्टिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है वो कनेक्ट करता है, बाइंड करता है, पैक करता है, और सपोर्ट का भी ये काम करता है। Thus, it helps the body to function as integrated whole। तो पूरे बॉडी को ये एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी बॉडी पूरा एज ए इंटीग्रेटेड होल बॉडी की तरह काम कर सके। उसके बाद अगर जो हम देखें इनका फंक्शन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का ओवरऑल अगर जो हमने फंक्शन पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, तो ये आपके जो 4 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको लिख लेना है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पे पहला जो काम है ये है हेल्प्स इन बाइंडिंग द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं उनको बाइंड करता है। जैसे मसल्स विद बोन,
हमारे मसल्स को बोन के साथ में, बोन विद बोन, बोन को बोन के साथ में, मसल विद स्किन, और हमारे मसल्स को स्किन के साथ में इसको बाइंड करने का काम करता है। इट फॉर्म्स द पैकिंग मटेरियल, ये पैकिंग मटेरियल का भी काम करता है इन डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स में ये जो है अलग अलग पैकिंग मटेरियल का काम करता है। अब यहां पे दूसरा, इसका तीसरा फंक्शन है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, यानी जिसका मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड है एकदम, वो जो टिश्यू है वो जैसे बोन और कार्टिलेज, ये बोन और कार्टिलेज जो है सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाते हैं, हमारे बॉडी का सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाते हैं। जबकि जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि जिसका मैट्रिक्स पूरी तरह से फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट के काम में आते हैं। जो इंटरनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वहां पे, जैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड है, तो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, तमाम न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, जो डाइजेस्ट हुआ है वो डाइजेस्ट फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होता है। तो अब इन कनेक्टिव टिश्यू को जो है हम लोग फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह से होंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक कनेक्टिव टिश्यू का जो है ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं कि एक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो इस फिगर का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक एक चीज जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपको बहुत काम आने वाला है, आज नहीं, आज तो काम आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ में आप जब 11वीं 12वीं में जाएंगे, बीएससी तक ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि यहाँ पे जो सेल्स पाए जा रहे हैं और जो चीजें पाई जा रही हैं उनके बारे में मैं सारी चीजों को बताऊंगा। एक ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू की बात है, जब हम कनेक्टिव टिश्यू को और डिवाइड कर देंगे अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में, तो यही जो चीजें हैं उसमें कुछ चीजें ज्यादा होंगी, कुछ चीजें कम होंगी, ये डिफरेंस आ जाएगा बस। बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू का ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, ओवरऑल जो कंपोनेंट होगा वो लगभग यही होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें पाया जाएगा ग्राउंड सब्सटेंस। ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस, यानी यही मैट्रिक्स है जो आपको खाली जगह में दिखाई दे रहा है, एक ग्राउंड सब्सटेंस है, इसे ही हम ग्राउंड सब्सटेंस कहेंगे। और ये बना होता है और वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइलोरोनिक एसिड होंगे, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट होगा, ग्लूकोसामीन्स होंगे। और ये काम क्या करेगा, इट सपोर्ट सेल्स एंड फाइबर्स। इसके अंदर जो सेल्स हैं और फाइबर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर फाइबर कौन कौन से पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो है वो आपका आएगा कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, ये फ्लेक्सिबल भी होता है और ज्यादातर केसेस में ये बंडल के रूप में पाया जाता है, ये बंडल के रूप में पाया जाएगा। ये बना होता है कोलाजन प्रोटीन से, कोलेजन फाइबर जो है कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ होगा। और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है कोलेजन। उसके बाद हम देखते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स जो है ये कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ये आपको जो आपको यहाँ पे पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, रेटिकुलेट का मतलब हो गया कि जाल जैसा बना हुआ है, ये जो है आपका रेटिकुलर फाइबर है और बना हुआ है कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन से। ये सपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स वॉल को, और ये ब्रांच नेटवर्क के फॉर्म में होता है अराउंड द वेरियस सेल्स। तमाम तरह की जो सेल्स होती हैं उनके चारों तरफ ये एक जाल नेटवर्क बनाया रहता है। तीसरा होता है यहाँ पे इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर जो है, इलास्टिक जैसे कि नाम आप समझ रहे हैं कि स्ट्रेचेबल है, यानी कि ये स्ट्रेच कर सकता है, ये घट बढ़ सकता है, जिस तरह से रबर होता है उसी तरह से ये स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच कर सकता है। तो ये जो है प्रोटीन से, कौन से प्रोटीन से बना होता है, इलास्टिन प्रोटीन से ये बना होता है। और फाइब्रिलिन, एक फाइब्रिलिन प्रोटीन है, इससे बना हुआ होगा। इलास्टिन एंड फाइब्रिलिन प्रोटीन से बना हुआ होगा। ये पाया जाएगा स्किन में, ब्लड वेसल्स और लंग टिश्यू में। लंग्स में हम लोग देख रहे हैं, लंग्स भी हमारा क्या होता है, इलास्टिक होता है, थोड़ा सा क्या बढ़ सकता है, घट सकता है। इस तरह का स्किन भी थोड़ा सा हमारा घट बढ़ सकता है। तो इसी तरह के जो है जगह पे
ये इलास्टिक फाइबर्स पाए जाएंगे। अब इसमें पाए जाने वाले सेल्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट। जैसे हमने अभी क्या दो चीजें देख लिया, मैट्रिक्स पहले देख लिया, मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस देख लिया, और उसमें पाए जाने वाले जो फाइबर्स हैं, 3 फाइबर, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर और इलास्टिक फाइबर, 3 फाइबर्स हमने देख लिया। अब इसमें पाए जाने वाले जो कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे है पहला सेल है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट हम देख रहे हैं कोलेजन फाइबर के ऊपर, ये देखिए ये पूरी तरह से लिपटा हुआ है, ये फाइब्रोब्लास्ट है। ये फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है कि जितने भी तरह के फाइबर्स यहाँ पे बने हैं, चाहे इलास्टिक फाइबर है, कोलेजन फाइबर है या रेटिकुलर फाइबर है, इन फाइबर्स का फॉर्मेशन जो है ये फाइब्रोब्लास्ट करती। उसके बाद आते हैं हम लोग मास्ट सेल के ऊपर। मास्ट सेल जो है ये अबंडेंट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ये जो है हिस्टामीन प्रोड्यूस करता है, ये जो है हिस्टामीन है, इसका प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। अगर जो ब्लड वेसल जो है कॉन्ट्रैक्टेड स्थिति में है तो उसको ये डायलेट कर देता है, बड़ा कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है और बैक्टीरिया को भी, जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया है उनको किल भी करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्लाज्मा सेल पे। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी, यानी कि ये जो बाहर से आने वाले जो फॉरेन एलिमेंट हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया या कोई फॉरेन पार्टिकल हो गया, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूट्रोफिल्स पे। न्यूट्रोफिल्स भी एक व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ये जो है इन्फेक्शन को क्या करते हैं, इन्फेक्शन जहां पे हुआ होता है वहां पे आते हैं, और जो माइक्रोब्स आए हुए हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है बाई फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हम लोग जानते हैं कि किसी सेल के द्वारा जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया या कोई पार्टिकल है उसको इनगल्फ किया जाता है, तो उसे हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। उसके बाद आते हैं हम लोग इस्नोफिल सेल्स पे। इस्नोफिल सेल्स जो होती हैं ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और जहां पे पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ होता है वहां पे ये माइग्रेट करके पहुंच जाती हैं। ये देखिए ये इस्नोफिल सेल है। ये इस्नोफिल जो है हमारे अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स, हमको जो एलर्जी होने लगती है, खुजली होने लगती है या रैसेस पड़ जाते हैं लाल लाल, वो रैसेस जो है एलर्जी होती है। अब एलर्जी जो है वो इन्हीं इस्नोफिल सेल्स के कारण ही होती है। उसके बाद आते हैं हम एडिपोसाइट सेल्स के पास। एडिपोसाइट सेल्स वे सेल्स होती हैं जिनके अंदर फैट का डिपोजिशन हुआ होता है। फैट का डिपोजिशन जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि यहां से हमको एनर्जी सबसे ज्यादा मिलती है, इसलिए एडिपोसाइट सेल्स का भी पाया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो एडिपोसाइट्स होती हैं। उसके बाद आते हैं मैक्रोफाजेज पे। मैक्रोफाजेज ये देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, और ये जो है फैगोसाइटोसिस का काम करती है, मतलब बैक्टीरिया और वायरस जो भी फॉरेन पार्टिकल हैं बाहर से आए हुए हैं उनको ये खाने का काम करती हैं। तो इस फिगर में आप ओवरऑल मैं कहूं तो सारा का सारा आप लोगों ने जो कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स हैं, जो भी चीजें पाई जाती हैं, जो भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में आप लोगों ने जान लिया है। अब हमको डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, जो अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यूज हैं, तो उसको पढ़ना है और देखना है कि क्या चीज किसमें ज्यादा होता है और क्या चीज उसमें कम होता है। ये चीज हम लोग देखेंगे। तो अब बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 3 टाइप में होता है। मैट्रिक्स अगर जो पूरी तरह से फ्लूइड है तो उसे हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। अगर यही मैट्रिक्स जो है, यही ग्राउंड सब्सटेंस जेली लाइक है, तो उसे हम जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलेंगे। और अगर यही कनेक्टिव टिश्यू जो है, यही मैट्रिक्स जो है वो सॉलिड है, तो उसे हम कहेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं, यानी कि जहां पे फ्लूइड है पूरी तरीके से, वहां पे हम लोग देखते हैं वो क्या क्या चीजें वहां पे पाई जा रही हैं। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसी को हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, यानी यहां पे सेल्स पाई जाएंगी, मैट्रिक्स विदाउट फाइबर्स। इस मैट्रिक्स में
फाइबर नहीं पाए जाएंगे। जो भी फाइबर जैसे इलास्टिक फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर है या कोलेजन फाइबर है, तो ये फाइबर वहां पे नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स पाई जा रही है और सेल्स पाए जा रहे हैं। तो अगर हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू को हम जो है ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो है ब्लड और दूसरा है यहाँ पे लिम्फ। ठीक है, तो जो यहाँ का मैट्रिक्स होता है वो एक्चुअल में प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स है, लिक्विड है एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ये ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। ब्लड एंड लिम्फ आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड और लिम्फ जो है वो दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव, फ्लूइड मैट्रिक्स वाला जो है सेल है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। एंड हैव वॉन्डरिंग आर फ्लोटिंग सेल्स, यानी घूमने वाले, फ्लोट करने वाले सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कप्सल्स बोलते हैं। अब ये ब्लड क्या हेल्प क्या करता है? ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स सच ए न्यूट्रिटिव, यानी जो डाइजेस्टिव मटेरियल्स हैं वो, गैसेज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड हार्मोन्स। तो इन सबका ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जैसे बहुत सारे जो डाइजेस्टिव जो है डाइजेशन के बाद बने हुए प्रोडक्ट हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना। जैसे डाइजेशन हमारे स्टमक में हुआ है, इंटेस्टाइन में हुआ है, तो अब उसको हमारे जो है अलग ऑर्गन्स में भी ले जाने का काम ये ब्लड ही करते हैं। हार्मोन्स अलग जगह सिक्रीट हो रही हैं लेकिन उनका एक्शन अलग जगह हो रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही हैं। गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर रही हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। ये जो ब्लड का काम है वो ये है कि ये तमाम तरह के ट्रांसपोर्टेशन के काम में यूज होती है। अब हम देखते हैं जो हमारा ब्लड है उसमें कंपोजिशन क्या क्या है। तो इसको ब्लड की कंपोजिशन की अगर जो बात करें तो ब्लड को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो प्लाज्मा है और दूसरा जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट या कप्सल्स हम कह सकते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा 55% पार्ट बनाता है, 55% पार्ट बनाता है ब्लड का, और ये कप्सल जो है वो 45% पार्ट बनाते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती है देखिए, 90 से 91% जो होता है वो वाटर होता है, 7% जो है वो प्रोटीन होते हैं जिसमें एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। 1 से 2% जो है ऑर्गेनिक साल्ट पाए जाते हैं और 0.9% जो है इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट पाया जाता है। अब कप्सल्स जो होंगे यानी कि जो सेल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपके यहाँ पे 3 पाए जाएंगे, यानी कप्सल्स में 3 चीजें पाई जाएंगी। पहला जो है वो है आरबीसी, ठीक है, दूसरा जो है वो डब्ल्यूबीसी है और तीसरा जो है वो प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरबीसी में। तो आरबीसी आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स ये कहलाते हैं, इनको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब सेल्स, ऐसी सेल्स जो रेड है उन्हें हम एरिथ्रोसाइट कहेंगे। कंटेनिंग रेड कलर्ड रिस्पायरेटरी पिगमेंट, इनके अंदर जो है एक पिगमेंट पाया जाता है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। दैट हेल्प्स इन ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ये हीमोग्लोबिन कहां पाया जा रहा है? आरबीसी में पाया जा रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? उसके बाद आते हैं हम नंबर 2 डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी जो है वो है हमारे सोल्जर ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के क्या है? सोल्जर है, यानी कि हमारे बॉडी में प्रतिरक्षा जो है यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाने वाले हैं ये लोग। ये काम क्या करते हैं, ये कैसे होते हैं? ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, अमीबॉयड शेप के होते हैं। अमीबा भी क्या होता है? इर्रेगुलर शेप का होता है, वो चाहे जैसा शेप अपना कर सकता है। और ये फैगोसाइटिक होती है। फैगोसाइटिक का मतलब है कि ये इनगल्फ करने वाली सेल्स होती हैं दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय द इनगल्फिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं और फॉरेन पार्टिकल कोई भी आता है उसको भी ये इनगल्फ करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये 5 तरह की होती हैं, 5 टाइप्स की होंगी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इस्नोफिल्स। ये 5 तरह की सेल्स होती हैं। अभी हमने देखा था मोनोसाइट के बारे में भी देखा, न्यूट्रोफिल के बारे में भी देखा, लिम्फोसाइट के बारे में, बी लिम्फोसाइट के बारे में वहां पे देखा था, इस्नोफिल के बारे में हमने वहां पे देखा था। उसके बाद जो तीसरा हमने कंपोनेंट देखना है वो है ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स।
ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी शेप की, स्पिंडल शेप की होती हैं ये, और इनका काम मेनली होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसको क्लॉट करने के लिए, जैसे हमारा कहीं हाथ कट जाता है तो लगातार अगर जो खून निकलता रहे कटे से तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड का लॉस हो जाएगा। लेकिन ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि वहां पे हमारे ब्लड को जमा देती हैं, थक्का बन जाता है, तो इसलिए जो है ये हेल्प करती हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। देखिए जरा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर जो हम ब्लड निकाल करके अपना देखते हैं तो ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं। ये देखिए इस तरह की आपकी ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये छोटी छोटी जो हमको दिखाई दे रही हैं ये हमारी आरबीसी हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स पाई जा रही हैं। और ये देखिए 5 तरह के ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये 5 तरह के हैं। ये कप सेल्स यानी सॉरी प्लेटलेट्स हैं, ये देखिए छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो इसके अंदर जो है वो ब्लड प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा की बात हमने करी कि 90 से 91% जो है वाटर भी होता है। तो आज जो है हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखा। अब फिर हम देख रहे हैं लिम्फ, यानी 2 चीजें हमने देखा था। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था उसमें ब्लड था और लिम्फ था। ब्लड में प्लाज्मा होता है और कप सेल्स होते हैं। प्लाज्मा के बारे में देख लिया, कप सेल्स 3 तरह के पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, इनको हमने देख लिया। अब बारी आती है लिम्फ की। तो लिम्फ जो है वो भी कैसा होता है, एक लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड होता है। ये जो है लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड होता है जो कंसिस्टिंग ऑफ प्लाज्मा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। इसमें सिर्फ प्लाज्मा होगा, जैसे प्लाज्मा हमने वहां पे पढ़ा है वही प्लाज्मा होगा, और उसके साथ में यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, जो 5 तरह के हमने डब्ल्यूबीसी देखे हैं वो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे पाए जाएंगे। इसके अंदर इट इज डिवोइड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फ के अंदर आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो नहीं पाए जाते। इनका काम क्या होता है, लिम्फ फ्लो थ्रू लिम्फ वेसल्स। जैसे ब्लड का जो फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, जो आर्टरी और वेन्स होती है वहां पे होता है, ठीक उसी तरह से ये जो लिम्फ होते हैं इनका भी जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो फ्लो होता है वो लिम्फ वेसल्स के अंदर होता है, जिसको हम लिम्फ कैपिलरी भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गन, बहुत सारे जो टिश्यू और ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है, पोर देयर सिक्रीशन, अपना सिक्रीशन को पोर कर देते हैं डायरेक्ट लिम्फ में। और जो है लिम्फ जो है हमारे बॉडी में क्या करता है कि उसको कलेक्ट करता है, और फिर उसको कलेक्ट करने के बाद अल्टीमेटली जो है ये ब्लड में भेज दिया जाता है। पहले टिश्यू और ऑर्गन्स के द्वारा कहां पे भेज दिया जाता है, लिम्फ में भेजा जाता है। और लिम्फ क्या करता है कि लिम्फ जो वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स सारी हैं, वो सब कलेक्ट करके फिर से उसको ले आती हैं, ब्लड के अंदर रख देती हैं। तो अब लिम्फ का फंक्शन क्या है, लिम्फ का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट बना लीजिएगा। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि ब्लड से यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। एक्चुअली इट एक्ट एज मिडिल मैन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। टिश्यू और ब्लड के बीच में एक मिडिल मैन का काम करती हैं, जो टिश्यू से जो है या ब्लड से टिश्यू तक चीजों को पहुंचाती है, या टिश्यू से ब्लड तक चीजों को पहुंचाती है। इट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू टू ब्लड एंड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एक्सेट्रा फ्रॉम द ब्लड टू टिश्यू। वही बात जो अभी हमने बताई। लिम्फ नोड एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फ नोड छोटे छोटे नोड्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी के, पूरी बॉडी में नोड पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे गर्दन के पास यहाँ पे छोटे छोटे नोड्स पाए जाते हैं, जो हमारे नीचे वाला जबड़ा होता है, इस जबड़े के नीचे यहाँ पे देखिएगा आप लोग गांठ पाई जाएगी छोटी छोटी, तो इसे हम लिम्फ नोड कहेंगे। और लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे स्प्लीन है, ये फंक्शन करते हैं ट्रैप्स फॉर द माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स बाहर से आ रहे हैं उनको ये ट्रैप करने के लिए बनाए गए हैं नोड्स, कि यहीं पे ये ट्रैप कर लिए जाए। इसके बाद हम लोग आते हैं कि एक लैक्टियल्स होता है, एक स्पेशल टाइप का लिम्फ वेसल होता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के विलाई में पाया जाता है। इंटेस्टाइन का जो विलाई होता है वो
एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। उसी विलाई के अंदर जो है ये लैक्टियल्स पाए जाते हैं। यहां पे ये लैक्टियल्स का काम है कि ये फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, इंटेस्टाइन में फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा इसको। लिम्फ ऑल्सो मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको मेंटेन करता है बाय रिमूविंग आर एडिंग एक्सेस प्लाज्मा। अगर जो हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा प्लाज्मा हो जाएगा तो भी हमारे ब्लड का कंटेंट बढ़ जाएगा, ब्लड जो है ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ब्लड से रिमूव हो जाएगा प्लाज्मा। या हमारे ब्लड में जो है प्लाज्मा कम हो गया है तब भी ये क्या करेगा कि बाहर से उसको प्लाज्मा को जो है ब्लड के अंदर डाल देगा। तो ये सारी चीजें जो है लिम्फ का काम है ये सभी, और इसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले करके, सबका स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। और होमवर्क मैं इसी से संबंधित दूंगा, तो जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको होमवर्क के क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज, आप अपना नाम, क्लास और सेक्शन इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।